नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। आईएस आतंकवादियों ने उत्तर पश्चिम में 4 इराकी सैनिकों को मार डाला। बगदाद इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों ने शनिवार को किरकुक के उत्तर पश्चिमी गवर्नर में इराकी सेना की एक चौकी पर हमला किया, जिसमें 4 सैनिक मारे गए, सुरक्षा सूत्रों और एक स्थानीय अधिकारी ने कहा। इक्वाडोर जेल में हुए दंगों में 10 कैदियों की मौत। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी में एक जेल में शुक्रवार को हुए दंगों के दौरान 10 कैदियों की मौत हो गई, जिसके बारे में अपराधियों ने कहा कि 3 अपराधी को एक उच्च सुरक्षा सुविधा में स्थलांतरित करने के सरकार के फैसले के परिणाम स्वरूप हुआ। उत्तर कोरिया ने मिसाइल प्रक्षेपण स्थल पर किम की बेटी का अनावरण किया। उत्तर कोरिया ने मिसाइल प्रक्षेपण स्थल पर अपने नेता किम जोंग उन की अल्पज्ञात बेटी का अनावरण किया है, जिसने 7 दशकों से अधिक समय तक उत्तर कोरिया पर शासन करने वाले वंशवादी परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य का ध्यान आकर्षित किया। सीरिया पर इजरायली हवाई हमले में 4 सैनिकों की मौत, 1 घायल। कश्मीर हिमस्खलन में भारत के 3 जवानों की मौत। फिनलैंड अगले साल रूसी सीमा पर फेंस लगाने की योजना बना रहा है। फिनलैंड रूस के साथ सीमा साझा करने वाले कुछ नाटो देशों में से एक है, जिसने 2023 में रूस के साथ अपनी पूर्वी सीमा पर बैरियर बनाने पर 149 मिलियन यूरो खर्च करने के प्रस्ताव की घोषणा की है। ट्रंप को वापस लाना है या नहीं, इस पर एलॉन मस्क ने ट्विटर पोल शुरू किया। एलॉन मस्क ने शुक्रवार देर रात एक ट्विटर पोल शुरू किया, जिसमें अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खाते में मंच पर बहाल करने के लिए मतदान करने के लिए कहा गया, जिसके शुरुआती परिणामों में लगभग 60% मतदान हाँ दिखा। रूस के सखालिन द्वीप पर गैस विस्फोट में कम से कम 9 की मौत। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार रूस के सुदूर पूर्व में एक अपार्टमेंट इमारत में गैस विस्फोट में 4 बच्चों सहित कम से कम 9 लोग की मौत हो गई। जर्मनी रिजर्व आर्मी अधिकारी रूस के लिए जासूसी करने के लिए दोषी पाया गया। एक जर्मन रिजर्व सैनिक को कई वर्षों तक रूसी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूस करने का दोषी ठहराया गया है। 65 वर्षीय बुंडेसवेयर रिजर्व अधिकारी को 2014 और 2020 के बीच मॉस्को को दस्तावेज और सूचना देने के लिए दोषी पाया गया। अमेरिका का कहना है कि चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पर लंबी दूरी की ICBM लगाई है। चीन ने अपनी 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियों पर नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई है, जिससे वह महाद्वीपीय अमेरिका को अपने तटों के बहुत करीब से हिट करने में सक्षम है। एलिजाबेथ होम्स को थेरानोस धोखाधड़ी के लिए 11 साल से अधिक की जेल सजा सुनाई गई। कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश ने थेरानोस के संस्थापक एलिजाबेथ होम्स को शुक्रवार 18 नवंबर को उसके अब निष्क्रिय रक्त परीक्षण स्टार्टअप में निवेशकों को धोखा देने के लिए 11 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसकी कीमत कभी 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। भारत ने पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत ने अपना पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस शुक्रवार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो वाणिज्य अंतरिक्ष उद्योग बनाने और लागत पर प्रतिस्पर्धा करने के देश के प्रयास में नई बुलंदी है। अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट द्वारा विकसित 545 किलोग्राम के रॉकेट ने चेन्नई के पास भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण स्थल से उड़ान भरी और 89.5 किलोमीटर के ऊंचाई पर पहुंचा। कंपनी ने कहा कि रॉकेट में ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक मैक तक पहुंचने की क्षमता है और यह 83 किलोग्राम के पेलोड को 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है।